सर, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो क्या उसे न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर कोई एसएससी जिसकी केवल सैलरी इनकम है, मतलब बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो उसको ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में अपनी टैक्स की कैलकुलेशन एक कंपेरिजन शीट बनानी चाहिए, जिसमें उसकी टैक्स लायबिलिटी कम आए, वो उसको चूज कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मेरी ओल्ड टैक्स रिजिम से टैक्स लायबिलिटी आ रही है एक्स अमाउंट और न्यू टैक्स रिजिम से अगर टैक्स लायबिलिटी आ रही है वाई अमाउंट, इन दोनों का कंपेरिजन करना जिसमें कम हो वो वाला मैं टैक्स रिजिम चूज कर लूँ। सही है, ये आपके पास ऑप्शन है। ये ऑप्शन है मेरे पास। सर, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो क्या उस इंडिविजुअल को या उस एसएससी को सेक्शन 16 के अंदर डिडक्शन मिलेगा? अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है तो टैक्स पेयर को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 16(1)(a) के अकॉर्डिंग ₹50,000 और सैलरी विच एवर इज लो उतना स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, अगर हम उसकी बात करें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर न्यू टैक्स रिजीम की क्या प्रोविजंस हैं? अगर किसी एसएससी की हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है अगर, तो उसमें दो कंडीशंस लागू हो जाती है, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और दूसरी इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें कोई भी तरह का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा, और अगर हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेक्शन 24(b) के अंदर जितना पे किया उतना डिडक्शन हमें मिल जाएगा। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस दूसरे किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। सर, क्या फैमिली पेंशन का डिडक्शन भी अलाउड है फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर? अगर किसी एसएससी की अदर सोर्स में फैमिली पेंशन इनकम है अगर, तो उस केस में न्यू रिजीम के अंदर उसको 1/3 या 15,000 विच इज लेस की उसको अलग से छूट मिलेगी। चैप्टर 6A के कौन से डिडक्शंस अलाउड है न्यू टैक्स रिजीम में? चैप्टर 6 जो आपका क्वेश्चन है, डिडक्शन जो हमें मिलता है अंडर सेक्शन 80, तो अगर अपन ऐसे एसएससी की बात कर रहे हैं जिनकी सिर्फ अदर देन बिजनेस इनकम है तो उनको दो तरह का डिडक्शन क्लेम हो सकता है। फर्स्ट है 80CC-D2 के अंदर, सेकंड है 80CC-H2 के अंदर। डिटेल में हेमंत जी बताएंगे। सैलरीड एम्प्लॉय के केस में 80CC-D2 के अंदर जो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट होता है उसकी उसको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। और सेकंड है 80CC-H2, ये जो अग्निवीर जो एम्प्लॉय है हमारे, उनको गवर्नमेंट ने कहा उनका जो फंड इन्वेस्टमेंट होता है अग्निवीर कॉर्पोरेशन के नाम से, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसकी भी छूट मिलेगी। सर, अब इसकी टैक्स स्लैब रेट्स क्या है, मतलब क्या रेट्स पर टैक्स पे करना पड़ेगा एसएससी को? का प्रश्न है टैक्स स्लैब क्या होगी। टैक्स स्लैब की अगर बात करें तो पहले 3 लाख रुपए तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की बात करें तो 5%, 6 लाख से 9 लाख की बात करें तो 10%, 9 से 12 लाख तक जो इनकम होगी आपकी उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख के बीच जो भी इनकम होती है उसके ऊपर 20% टैक्स है, और 15 लाख के ऊपर जो भी आपकी इनकम होती है उस पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा भी जो एजुकेशन सेस और सरचार्ज जो लग रहा था पहले से वो उसी तरह से लगता रहेगा। डिफॉल्ट स्कीम कौन सी रहेगी, ओल्ड स्कीम रहेगी या फिर न्यू स्कीम रहेगी? डिफॉल्ट स्कीम न्यू टैक्स रिजिम हो गई। अब अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो भी ड्यू डेट जाने से पहले। जो 139(1) के अंदर ड्यू डेट दे रखी है 31 जुलाई या 30 सितंबर अकॉर्डिंग टू एसएससी, उसको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फॉर्म का नंबर है फॉर्म नंबर 10IEA। ये फॉर्म नंबर जो है 10IEA, ये आपको इनकम टैक्स साइट पे ऑनलाइन फाइल करना है, जो रिटर्न भरने से पहले आपको फाइल करना है विद इन ड्यू डेट।